एंड वेलकम फ्रेंड्स टू एजुकेशन एंड ट्रैवल्स। आज का हमारा लेसन प्लान है बेस्ड ऑन इंग्लिश, दैट्स ऑन पोइट्री। और आज हम देखने जा रहे हैं कि हम पोइट्री में इंग्लिश के लेसन प्लान को कैसे बनाते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो आप देख सकते हो यहाँ पर वो है इंट्रो का, जैसा कि हमने ग्रामर में भी रखा था। और ये हमारा जो इंट्रो पार्ट है ये ऑलमोस्ट सेम होता है सब में। दैट इज फर्स्ट है नेम ऑफ द स्कूल, जिसमें हम अपना स्कूल का नाम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, जिसमें आप खुद का नाम मेंशन करोगे। थर्ड सेगमेंट है रोल नंबर, जहां पे हमें रोल नंबर मेंशन करनी है अपनी। नेक्स्ट है क्लास, दैट इज हम किस क्लास को पढ़ा रहे हैं वो। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। जैसे हम इंग्लिश को डील कर रहे हैं तो वी विल सिंपली राइट इंग्लिश ओवर देयर। फिर नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, किस इंग्लिश के सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है पीरियड। उसके बाद आता है ड्यूरेशन, कितने देर के लिए। एंड देन नेक्स्ट वन इज डेट, किस डेट में हमने वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया है। और लास्ट आता है सेशन। इसके आगे हमारा है जनरल एम्स। तो जनरल एम्स, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जनरल एम्स हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट को लेकर होता है। तो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे। वो जैसा ग्रामर में था सेम हमारा पोएट्री में भी रहेगा और सेम हमारा प्रोज दैट इज स्टोरी में भी रहेगा। जनरल एम्स वही है जो ग्रामर में था, दैट इज स्टूडेंट विल बी एबल टू, फर्स्ट मैंने दिया है रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन प्रेजेंट सिनेरियो, मतलब वो प्रेजेंट सिनेरियो में इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे। सेकेंड आता है हमारा अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस देयर थॉट करेक्टली इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएंगे। थर्ड है कंस्ट्रक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी, मतलब इंग्लिश के सेंटेंसेस को करेक्टली वो अरेंज कर पाएंगे। और फोर्थ है हमारा अडेप्ट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दी लिंग्विस्टिकली डिफरेंट एनवायरमेंट, मतलब डिफरेंट एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग या डिफरेंट लिंग्विस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग वो अपने आप को सेट कर पाएंगे। उसके बाद आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारा डील करता है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो सिंस मैंने अपना इस बार मेरा टॉपिक चेंज है, ग्रामर से मैं पोइट्री में आई हूं, तो मैंने रखा है मेरा फर्स्ट पॉइंट है एबल टू रिकॉल द पोएम फॉग इजली, फॉग को इजली वो याद कर सकेगा। एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द पोएम, पोएम में किए गए कॉन्सेप्ट को वो इजली एक्सप्रेस कर सकेगा। है मेरा एबल टू कंस्ट्रक्ट ईच लाइन मीनिंग, दैट इज कि पोएम में हर लाइन की मीनिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना सो दैट स्टूडेंट्स उसे अच्छे से समझ सके। फोर्थ है हमारा एबल टू कम्युनिकेट द की आइडियाज प्रेजेंट इन द पोएम, मतलब पोएम में यूज किया गया जो स्पेशल मीनिंग है या स्पेशल उसकी जो भी बातें हैं, जो भी वो पोएम के थ्रू कन्वे करना चाहता है पोएट, वो आप स्टूडेंट्स तक इजिली कम्युनिकेट कर पाए, स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाए। नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग एड, ये एज इट इज सेम रहेंगे, टेक्स्ट बुक, मॉडल, चार्ट पेपर। और अब आता है टीचिंग मेथड, जैसा कि मैंने सबसे स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था, टीचिंग मेथड हमेशा वैरी करता है। जैसे हम ग्रामर डील कर रहे थे तो ग्रामर में हमारा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड था, वैसे ही जैसे ही हम पोइट्री में आते हैं तो हमारा ये चेंज होकर हो जाता है रेसिटेशन मेथड, मतलब याद करना। ठीक है, आप पोएम को रिसाइट करवा पा रहे हो स्टूडेंट्स को वो पोएम अच्छे से याद है। और नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर मेथड, मतलब क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप पोएम में हिडन मीनिंग या फिर हिडन थीम को स्टूडेंट तक पहुंचा पा रहे हो या आप उनसे पूछ पा रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। सिंस मैंने अपना पोएम जो मैंने अभी आपको बताया भी था कि मेरा पोएम का टॉपिक है फॉग, उसकी हेडिंग है फॉग, तो ये उसके ऊपर बेस्ड है, जिसमें मैंने लिखा है स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द ट्रेड्स ऑफ विंटर सीजन, मतलब विंटर सीजन में होने वाले चेंजेस को लेकर के स्टूडेंट्स को पहले से ही पता होता है। अब इंट्रोडक्शन का पार्ट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन और स्टूडेंट्स आंसर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीजन्स डू वी हैव, तो स्टूडेंट रिप्लाई करेंगे 5। और फिर अब ये मैंने जैसे पहले भी बताया था, इसमें हम क्रिस क्रॉस चलते हैं, जो क्वेश्चन है आपको वो आंसर में मिलेगा और फिर हम उसी आंसर को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो मैंने 5 को एज दी आंसर रखा था, अब यहाँ पे मैंने रखा है नेम द 5
सीजन्स, और आंसर में आया है समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग एंड ऑटम। अब मैंने यहाँ रखा है इन विंटर सीजन, जैसे मैंने यहाँ से वो पर्टिकुलर वर्ड पिक किया दैट इज विंटर, कि विंटर सीजन व्हाट डू वी यूजुअली सी इन द मॉर्निंग। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है, या तो स्टूडेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा या फिर स्टूडेंट रिस्पॉन्स दे भी सकता है। तो आप एक चीज़ याद रखोगे, मैंने ग्रामर में जैसे आपको बताया था कि ग्रामर के टाइम पे स्टूडेंट का नो रिस्पॉन्स आएगा, बट लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें रिस्पॉन्स आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि सिंस ये विंटर सीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, और स्टूडेंट्स को फॉग का थोड़ा जनरल आइडिया होता है, इन चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है कि सिंस ये विंटर सीजन के बारे में बात कर रहे हैं हम, और स्टूडेंट्स को फॉग का थोड़ा जनरल आइडिया होता है इन जनरल, तो उनके लिए फॉग एज अ टॉपिक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बट इट माइट हैपन कि कभी कभी बच्चे नहीं भी बोल पाते हैं, तो आप उस सिनेरियो में नो रिस्पॉन्स लिखोगे, लेकिन आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। नेक्स्ट है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ द टॉपिक। सो यहाँ पर हम आकर अपना टॉपिक डिक्लेयर करेंगे, दैट इज सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम फॉग। सिंस हमारे टॉपिक का नाम है फॉग, तो हम वो स्टूडेंट के सामने डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद आता है हमारा सब हेडिंग, दैट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम अपना वेरियस कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम है हमारा प्रेजेंटेशन में। एक है टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो हम सबसे पहले आते हैं टीचिंग पॉइंट पे। टीचिंग पॉइंट हमारा है फॉग। सबसे पहले आप ऊपर में अपने टॉपिक का नेम लिखोगे यहाँ पर, ये आपको लिटरेचर में करना है, दैट इज आप ये पोएम में भी करोगे और आप स्टोरी में भी करोगे। यहाँ पर टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक का नाम बताओगे, जो हमारा फॉग है। हम अपना पोएम पढ़ाने जा रहे हैं फॉग। इसमें सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में आपका सबसे फर्स्ट सेक्शन है जिस्ट ऑफ द पोएम, मतलब आपको पोएम का शॉर्ट समरी सबसे पहले स्टूडेंट्स को बताना है। लिटरेचर में आप पोएम में ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी है, वो ये कि आप बच्चों को शॉर्ट समरी एक्सप्लेन करोगे ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम। जैसे हमारे पोएम का है, फॉग इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। आपको पोएम का नाम बताना है, फिर उसके पोएट का नाम बताना है, और फिर आप जाओगे कि ही हैड described the process of arrival of fog and has beautifully compared it with cat। सिंस ये बहुत छोटी पोएम थी, तो मैंने इसकी जिस्ट को बहुत ही शॉर्ट रखा है, और बेसिक चीज़ मतलब ज़्यादा डिटेल में आपको थीम डिस्क्राइब नहीं करनी है, बहुत स्लाइट में आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि फिर एक्सप्लेनेशन में बताने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो आप बस एक स्लाइट टचअप दे दोगे कि पोएम में आपको एक्चुअली बताया किसके बारे में जा रहा है। फिर यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक्टिविटी बताना है कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द टीचर, दैट्स इट। और ब्लैक बोर्ड वर्क में यहाँ पर सेम, आप यहाँ पे ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ नहीं किया है इसलिए मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा है फॉग रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। अब आता है हमारा वो है मॉडल रीडिंग। मॉडल रीडिंग मतलब होता है जहाँ पर टीचर जो है वो पर्टिकुलर पोएम पढ़ेगी। तो यहाँ पर मैंने पोएम लिखा है, फॉग का पोएम, और से स्टूडेंट क्या करेंगे, केयरफुली लिसन करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क कुछ नहीं करना है आपको, वो खाली रहेगा एज इट इज़। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, मतलब आपको बच्चों को बताना है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो बच्चे कैसे प्रोनाउंस करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है टीचर विल प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड्स। मैंने सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स पिक किए हैं उस पर्टिकुलर पोएम से, जैसे है हार्बर, साइलेंट, और थर्ड है मेरा हॉन्चेस। अब ये स्टूडेंट एक्टिविटी में आता है कि स्टूडेंट विल लुक इनटू देयर बुक्स एंड प्रोनाउंस द वर्ड इंडिविजुअली। स्टूडेंट्स अपने बुक में देखेंगे और इंडिविजुअली प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप यहाँ चाहो तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल लिख सकते हो या डिफ़िकल्ट वर्ड लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप प्रोनाउंसिएशन ड्रिल या डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप कर सकते हो, और फिर मैंने आपको यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड वर्क में ये तीनों पर्टिकुलर नेम्स आपको ये दिखाने हैं। स्लॉट है हमारा टीचिंग पॉइंट में इमिटेशन रेसिटेशन का, मतलब बच्चे इमिटेट करेंगे, बच्चे आपकी तरह उसे रिसाइट करने की कोशिश करेंगे, आपकी तरह उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आता है हमारा इमिटेशन रेसिटेशन में। तो यहाँ पर टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसाइट द पोएम इंडिविजुअली। एक टीचर जो है हर एक बच्चे को चांस देगी उस पर्टिकुलर पोएम को रीड करने का, और बाकी बच्चे क्या करेंगे, अदर स्टूडेंट विल लिसन टू द पोएम एंड एंजॉय द राइम। बाकी दूसरे बच्चे जो भी होंगे वो लोग उस पोएम को सुनेंगे और राइम को एंजॉय करेंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क को हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ रीडिंग पार्ट है, तो ब्लैक बोर्ड वर्क ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। यहाँ हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को डील करेंगे, मीनिंग से डील कर रहे हैं।
तो मैंने यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड एक्सप्लेन किए, जैसे मेरा फर्स्ट है फॉग, और मैंने यहाँ पे मीनिंग भी बता रखा है कि फॉग का मतलब होता है थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंड वर्ड मैंने लिया है हार्बर, हार्बर होता है पोर्ट ऑफ शिप। थर्ड वर्ड है मेरा हॉन्चेस, हॉन्चेस मैंने दिया है सिटिंग ऑन नीज वाइल बेंडिंग इट। अब स्टूडेंट को क्या करना है, इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, वही मैंने लिखा है स्टूडेंट विल नोट डाउन द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स इन देयर नोटबुक। अब यहाँ पर है वर्ड मीनिंग, आपको वही सेम जो मैंने वहाँ स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में बताया था आपको, आप उसे ही क्या करेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क में कॉपी करेंगे, और मैंने उसे ब्लैक बोर्ड वर्क में सेम एज इट इज़ कॉपी कर रखा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर बेसिकली आपको वो पोएम एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने लिखा है दिस पोएम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन अबाउट नेचर, इसमें नेचर के बारे में बताया जा रहा है। द पोएम डज हैव डीपर एंड स्ट्रॉन्ग मीनिंग। द फर्स्ट टू लाइन्स डिस्क्राइब द अराइवल ऑफ फॉग, उसकी फर्स्ट टू लाइन में फॉग के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। पोएट डिस्क्राइब्स द अराइवल ऑफ फॉग इन सिटीज एंड हार्बर, और पोएट जो है फॉग को बता रहा है कि वो सिटीज़ और हार्बर में कैसे अराइव करता है। ही प्रोवाइड्स अ वंडरफुल कंपैरिजन ऑफ फॉग एंड कैट, और फॉग और कैट के बारे में एक बहुत ही वंडरफुल कंपैरिजन करते हुए उन दोनों को कोरिलेट करता हुआ वो डिटेल में बता रहा है। फिर नेक्स्ट आता है कैट स्लो अराइवल इज कंपेयर्ड विद द अराइवल ऑफ फॉग। यहाँ पर बेसिकली फॉग के अराइवल को कैट के अराइवल से कंपेयर किया गया, दोनों के जो आने का प्रोसेस है उन दोनों में सिमिलैरिटी दिखाई है पोएट ने। और फिर पोएट ने बताया द पोएट गोज ऑन कंपेयरिंग दैट बोथ स्टेज एंड क्रिएट सम और द अदर ट्रबल फॉर एनी वन येट स्टेज एज दो दे आर अनअवेयर ऑफ हैपनिंग अराउंड। मतलब कि पोएट दोनों के बीच में कंपेयर करते हुए ये बताते हैं कि दोनों का अराइवल सेम है, दोनों आते हैं और थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं फॉर अदर पीपल हु आर सराउंडिंग देम, और उसके बाद कुछ देर रुक कर वो वहां से आगे मूव ऑन कर जाते हैं। जस्ट लाइक कैट फॉग कैन नॉट स्टे इन वन प्लेस फॉर टू लॉन्ग एंड दस मूव्स। बिल्कुल कैट की तरह ही फॉग भी क्या करता है, एक जगह पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाता है और वो मूव कर जाता है। और ये एक्सप्लेन करने के बाद स्टूडेंट का एक्टिविटी में आप ये लिखोगे कि स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द एक्सप्लेनेशन एंड नोट डाउन द की पॉइंट्स। स्टूडेंट चुपचाप सुनेंगे और उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, उनको जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो उसको नोट डाउन करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फाइनल मॉडल रीडिंग। यहाँ फाइनल मॉडल रीडिंग में क्या हो रही है, टीचर विल रिसाइट द पोएम वंस अगेन। टीचर फिर से एक बार पोएम को रीड करेगी और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट उस पोएम को सुनेंगे। और यहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क हमारा खाली रहेगा, कुछ करना नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से रीडिंग और लिसनिंग पे बेस्ड एक्टिविटी है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा कंबाइंड रीडिंग। कंबाइंड रीडिंग में टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम इन ग्रुप। टीचर स्टूडेंट्स को ग्रुप में पोएम रिसाइट करने को कहेंगी, मतलब सारे बच्चे एक साथ कलेक्टिवली पूरी क्लास जो है उस पोएम को रिसाइट करेगी और स्टूडेंट विल रिसाइट द पोएम इन ग्रुप। और अगेन हमारा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी ब्लैंक रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन मतलब हमने जो भी किया है क्लास में हम उसको फिर से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, फिर से याद कर रहे हैं। तो सिंस हमने पोएम किया था तो मैंने अगेन पोएम का शॉर्ट समरी प्रोवाइड किया। दैट इज द पोएम इज अबाउट द नेचर विद द नेचुरल फिनोमेना ऑफ फॉग इज कंपेयर्ड टू द अराइवल ऑफ कैट। फॉग को कैट से कंपेयर किया गया है। और आगे नेक्स्ट द अराइवल ऑफ बोथ इज सो स्लो दैट इट इज क्वाइट ओवरलुक्ड। उन दोनों का अराइवल इतना स्लो होता है कि हम उस पर कभी कभी ध्यान भी नहीं देते। दे बोथ कॉजेज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस टिल दे स्टे एंड देन मूव्स ऑन। दोनों तब तक सर्टेन सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं जब तक वो रहते हैं और फिर वो आगे मूव ऑन कर जाते हैं। बस इतना ही बताना और कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताना है। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन दैट इज़ जो हम क्लास में बच्चों को इवैल्यूएट करते हुए करते हैं। क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। जो हमारा इवैल्यूएशन का 2 पार्ट्स है वो उसके फर्स्ट उसको हमने 4 फेज में बांटा था, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। दैट इज रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये रिमेंबर पर बेस है कि फॉग होता क्या है। बच्चों को आप ये बता चुके हो, उसकी मीनिंग से एसोसिएट करता है, तो ये बहुत हद तक रिमेंबर पर बेस है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फॉग। सेकेंड मैंने रखा है हाउ डज द फॉग कम्स, फॉग आता कैसे है, एंड टू whom has the fog compared, sorry, to whom has the poet compared the fog with, कि पोएट ने फॉग को कंपेयर किससे किया है। ये अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसे ये पोएम समझ में आया होगा वही बच्चा इस चीज़ को आंसर कर पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा होम असाइनमेंट, और होम असाइनमेंट हमारा
एप्लीकेशन और सिंथेसिस पे बेस्ड है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सिंथेसिस पे बेस्ड है, दैट इज व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू इन द पोएम। थर्ड लाइन में इट किस चीज़ को रिलेट करता है। और जो हमारा लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब बच्चे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, उनकी जो नॉलेज है, उन्होंने जो पोएम पढ़कर उन्होंने जो ग्रैब किया उस चीज़ को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दैट इज डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल्स अस दैट फॉग इज लाइक अ कैट। सो यहाँ पे बच्चों को अपने नॉलेज को